फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे कोई रेसिपी शेयर मैं आपसे नहीं कर रही हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ घर के इंग्रेडिएंट से बहुत ही बढ़िया चूरन, जो कि आपके डाइजेशन के लिए और आपके वेट लूज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उसको बनाने के लिए मैंने क्या लिया है, ज़ीरा। आप ये बात याद रखनी है, इसमें मैं 3 इंग्रेडिएंट यूज़ कर रही हूँ। इनकी क्वांटिटी आपने एक ही मात्रा में लेनी है। मीन्स टू से अगर आप एक ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो कटोरी का हिसाब रख लें, जैसे एक एक कटोरी रख लें, या फिर जैसे कोई भी, जैसे स्मॉल कटोरी, बड़ी कटोरी, इस तरह के हिसाब से क्वांटिटी सेम रखनी है। एक तो लेना है हमने ज़ीरा, और दूसरा हमने क्या लेना है, अजवाइन। देखिए, जीरा और अजवाइन, इसमें कितने कितने विटामिन होते हैं ये आप सबको अच्छी तरह से पता ही है, ये बताने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। इनको आप जैसे ना, वो कहते हैं ना, यूज़ करेंगे जितना, इसके बेनिफिट भी मैं लास्ट में आपको बताऊंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो मैंने अभी कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है, और इसमें अब मैं डालने वाली हूँ, क्या डाला है आपको दिखाई दे ही रहा है, अजवाइन। मैं एक एक कटोरी का हिसाब रख रही हूँ ताकि ये काफ़ी दिनों तक चल सके। लेकिन अगर आप कम बनाना चाहते हैं तो कम भी बना सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी तीनों की सेम ही रखनी है। अजवाइन मैंने इसमें डाल ली है। अब इसमें हम क्या क्या डालेंगे ये आप देख ही रहे हो। इसमें हम ज़ीरा डालेंगे, और तीसरी चीज़ जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है सौंफ। सौंफ भी हमें बहुत ही बेनिफिट देती है, ये आप सबको मालूम ही है। हमने इसमें क्या डाला है, इसमें हमने डाल लिया है ज़ीरा। और ये देखिए, ज़ीरा भी मैंने, जैसे अगर एक कटोरी अजवाइन ली है तो ज़ीरा भी मैं एक कटोरी ही इसमें डाल रही हूँ। ये बात आपने याद रखनी है, क्वांटिटी हमने इसकी सेम ही रखनी है। तो देखिए, अब इसको हमने मिक्स कर लिया है, मैंने इसको करना शुरू कर लिया है रोस्ट। ये देखिए, अब इसमें मैं तीसरी चीज़ डालूँगी, जो है हमारी सौंफ। ये भी मैंने एक कटोरी ही ली है। एक बात याद रखिए, सौंफ चाहे आप रोस्ट ना भी करें, ये कंपलसरी नहीं है। चाहे तो आप अजवाइन और ज़ीरे को ही रोस्ट कर सकते हैं, चाहे आप इसको ना भी करें, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, इसमें कोई लॉस भी नहीं है। तो ये देखिए, मैंने इन तीनों चीज़ों को अब रोस्ट करना शुरू कर दिया है। फ्लेम बिल्कुल स्लो रखनी है हमने इसकी, ये बात आपने याद रखनी है। फ्लेम मैंने बिल्कुल स्लो रखी है, इसको अच्छा तरह हिलाते हुए रोस्ट करते जाना है। जैसे इसकी खुशबू, जैसे जैसे आप रोस्ट करोगे ना, इसकी इन इंग्रेडिएंट से आप समझ ही गए होंगे ये हमारे डाइजेशन के लिए और हमारे वेट लॉस के लिए कितने इंपॉर्टेंट होंगे। इनके विटामिन भी इसमें बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और इसको हमने इसे हिलाते हुए इसको बनाते जाना है। बस ये बहुत ही इजी है, जो कि 5 मिनट में बन जाता है, और हम डेली इसको लेते हैं तो हमारे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट इससे होते हैं। तो ये हमारे, जो वो कहते हैं ना, डाइजेशन से प्रॉब्लम कितनी बढ़ जाती है, उसके कितने पैसे हमें डॉक्टरों को देने पड़ते हैं, उससे भी ये हमें बचाता है। तो ये देखिए, इसको हमने इस ऐसे करते हुए अच्छी तरह से बस इसको रोस्ट कर लेना है, और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। अब मैं मिक्सी के जार में इसको पीसने के लिए डाल रही हूँ। ये देखिए, इसको हमने जल्दी से इसको ग्राइंड कर लेना है, जैसा कि मैं आपको दिखाई दे ही रहा है। मैं मिक्सी में इसमें तीनों ही मिक्सी हुए इसमें डाल रही हूँ, और इसको हमने बिल्कुल महीन पीसना है, ये याद रखना है। दर्रा नहीं रहना चाहिए, दर्रा रहने के कारण इसका टेस्ट भी बिगड़ चाहे, तो इसको और टेस्टी बनाने के लिए इसमें आप काला नमक भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट अनुसार। इसमें काला नमक भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन जिनको जैसे होते हैं ना, थायराइड प्रॉब्लम है, या जिसको नमक के बीपी हाई होते हैं, जिनको नमक नहीं खाना होता, वो इसमें ना डालें। ये बात याद रखें, कहीं आपको बीपी की प्रॉब्लम हो, हाई की, और आप इसमें डाल दें नमक, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए आपने इसमें वो नहीं डालना है। ये बात आपने याद रखनी है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसमें काला नमक डाल सकते हो। तो ये देखिए, हमने इसको पीस लिया है। ये देखिए, बिल्कुल महीन मैंने पीस लिया है। ये देखिए, बिल्कुल पाउडर सा ये बन गया है। ये देखिए, बिल्कुल महीन पाउडर बन गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम एक एयर टाइट कंटेनर में डालना है। ये बात याद रखनी है, इसको ओपन नहीं रखना, एयर टाइट कंटेनर में डालना है, ताकि इसमें सीलन ना आ जाए और इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। और इसका यूज़ कैसे करना है ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। इसको हमने रात को यूज़ करना है, सिर्फ 1 स्पून सोने से पहले हमने इसको खाना है, 1 स्पून। और एक बात और याद रखनी है, बच्चे भी, जैसे कई बार शादी में जाकर आते हैं, कहीं पर जाकर आते हैं, 3 साल से बड़े बच्चे इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पूरा स्पून या आधा स्पून नहीं, 1/4 मीन्स टू चौथा हिस्सा
अपने स्पून का देना है बच्चों को। और बड़े बुज़ुर्ग जो है वो एक एक चम्मच ले सकते हैं डेली, क्योंकि उनको डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाती है जो बुज़ुर्ग होते हैं, तो उसको आप ये ले सकते हैं। इससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट ये होता है कि वेट भी लूज़ होता है। जो वेट लूज़ करना चाहते हैं वो भी एक चम्मच ले लें रात को, और जो जैसे डाइजेशन प्रॉब्लम है वो भी एक चम्मच रात को ले लें। हाँ, अगर आप कई बार शादी में जाकर आते हो दिन में, या किसी फंक्शन में जाकर आते हो, तो दिन में भी वहाँ से आकर आप एक जो चम्मच है, लेकिन गुनगुने पानी के साथ लेना है, ठंडे पानी के साथ नहीं लेना है, ये बात आपने याद रखनी है। इससे इसका बेनिफिट सबसे बड़ा ये हो जाता है, ये देखिए इस से फुल चम्मच नहीं लेना, थोड़ा कम करना है। ये देखिए मैं अभी दिखा रही हूँ कितना लें एक चम्मच। मुझे यही होता है ना कि एक चम्मच कितना लें, तो वो भी मैं आपको बता रही हूँ। एक चम्मच इतना भरकर आपने कभी भी नहीं लेना है, एक चम्मच से थोड़ा सा कम। जैसे स्ट्रेट मीन्स टू, जैसे हमने जब स्पून उठाएंगे तो हमारा जो स्पून है वो पूरा ऊपर तक भरा नहीं होना चाहिए, वो स्ट्रेट होना चाहिए। ये देखिए अब जैसे है, अब इसको आपने एक बात याद रखनी है, जब भी आप लें उसके 1 घंटे बाद तक आपने कुछ भी नहीं खाना है। जैसे अगर आपने 10 बजे लिया है तो 11 बजे तक आपने कुछ नहीं खाना है, ताकि 1 घंटा पूरा इसके बॉडी में इफ़ेक्ट होने देने के लिए छोड़ देना चाहिए इसको पूरा। ये देखिए हमने ऐसे स्पून नहीं भरना है, इसको हमने कैसे भरना है, ऐसे भर कर इस तरह से हिलाते हुए फ्लैट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से फ्लैट करके फिर इसका प्रयोग करना है। तो ये देखिए हमारा चूरन बनकर तैयार हो चुका है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको इससे कितना फ़ायदा हुआ। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।